पटना हाईकोर्ट ने बिहार के आरक्षण संशोधन विधेयक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के रिट पर फैसला दिया है कि वाइस चांसलर चुनने का हक राज्यपाल का है। एनएसओ विश्लेषण के अनुसार देश का जीडीपी 6.7% की दर से बढ़ा है। खबर है कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट से ही एमपी चुनाव लड़ेंगे। खबरों और समाचार विश्लेषण के लिए देखा कीजिए विमर्श न्यूज दैनिक बुलेटिन। शुक्रवार का समाचार बुलेटिन। एग्जिट पोल के नतीजे पर बवाल। आज की पहली खबर है कि पूरे दिन 4 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे पर भिड़ते रहे पक्ष और प्रतिपक्ष। मध्य प्रदेश में भाजपा ही अपना कार्यकाल दोहराएगी, इस बात को स्वीकार करने की जगह एग्जिट पोल का ही पोल सर्वे करने में लग रहे लोग। सबसे ज़्यादा प्रमाण यह दिया गया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे में एग्जिट पोल के अनुमान फेल कर गए थे। राजस्थान में कांग्रेस शासन दोहराएगा नहीं और बीजेपी को बाधक मिल जाएगी, इस बात को वहां का शेयर मार्केट भी स्वीकार कर रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे रोचक हैं। इसके अनुसार कल का कार्यकाल खत्म होने वाला है और तेलंगाना में कांग्रेस शासन में आएगी। दक्षिण भारत के इस राज्य तेलंगाना में कांग्रेस की वापसी को इन सभी खबरों में ज़्यादा प्रमुख खबर माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने यह संकेत दिया है कि चुनावी नतीजे अगर स्पष्ट नहीं आते हैं तब वो अपने जीते हुए सभी एमएलए के साथ कर्नाटक चले जाएंगे। इस तरह 3 दिसंबर के दोपहर तक जो स्थिति स्पष्ट हो जाने वाली है वह आज बीच बहस में है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक पर रोक लगाने से मना कर दिया है। जाति जनगणना के नतीजे के बाद नीतीश सरकार ने जो ठोस कदम लिया था वह यह है कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 75% कर दिया। इनमें 10% सामान्य वर्ग में गरीब लोगों के लिए है। नीतीश सरकार एक तरफ से केंद्र सरकार से यह मांग कर रही है कि आरक्षण संशोधन विधेयकों को चुनौती नहीं दी जा सके, इसके लिए इसे संविधान के 9वें शेड्यूल में डाल दिया जाए। दूसरी तरफ अनेकों लोकहित याचिकाओं द्वारा लोग अदालतों से रोक की अपेक्षा कर रहे हैं। रिट याचिका को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन के नेतृत्व में 2 जजों की पीठ सुन रही थी। कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने का समय दिया है, परंतु कानून पर किसी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। देखते रहिए अन्य विमर्श न्यूज चैनल पर जारी इस समाचार बुलेटिन को। तीसरी खबर देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने बताया है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में उछाल आया है। अप्रैल से जुलाई तक के आंकड़ों का विश्लेषण करके नेशनल सांख्यिकी सर्वे ने बताया है कि इस बीच सकल घरेलू उत्पाद 7.6% रहा। इस बीच जानते चलें कि भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गई है। यह प्रगति विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की प्रगति का परिणाम है। इसी तरह से भवन, सड़क, पुल पुलिया निर्माण में प्रगति और खनन उद्योग में प्रगति का यह परिणाम है। चौथी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसके अनुसार राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होने के नाते गवर्नर ही वाइस चांसलर का चुनाव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केरल की सरकार बनाम गवर्नर के मसले पर सुनवाई चल रही थी। यह खबर केरल के संबंध में है, परंतु बिहार की स्थिति पर भी लागू है। पांचवी एक छोटी सी खबर है कि चिराग पासवान अपने दल में एमपी उम्मीदवार के रूप में हाजीपुर से ही लड़ेंगे। हाजीपुर सीट को लेकर उनके चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान में खटपट बनी रहती है। छठी खबर है कि सिलक्यार खदान से बाहर आए खदान कर्मियों में बिहार के 5 मजदूर आज सुबह पटना एयरपोर्ट पर आए और अपने स्वजनों के साथ अपने अपने घरों को चले गए। वहाँ की सरकार और यहाँ की सरकार ने अच्छा काम किया, आप लोगों को घर भी पहुँचाने का काम कर दिया। हाँ सर, अब सबसे ज़्यादा हम लोग का मदद उत्तराखंड सरकार ने किया है, धामी सरकार, पुष्कर सिंह धामी। अब खुश हैं, अब खुश हैं। हाँ हाँ। नाम क्या हो? सुशील कुमार, कहाँ के हैं? रोहतास जी। उस टाइप तो
स्लाइड होने के बाद 24 घंटा जो डर था वो तो एक्चुअली डर सही में था। इसके बाद हमारी अच्छा, कंपनी 17 दिन तक अंदर रहना कितना कठिन था वो मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। सातवीं ध्यान देने वाली खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रवक्ता और नेता जिस तरह मुद्दों को भी उछाल रहे हैं, उससे लगता है कि उनके पास राज्य के लिए कोई विशेष मुद्दा नहीं है। आज ही भारतीय नेता और केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मदरसों के बारे में नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाए। बिना किसी ग्राउंड खबर के गिरिराज सिंह का यह बयान जो मदरसों पर दिया गया है विवादास्पद बनकर आ गया है। बिहार में अवैध मस्जिद और अवैध मदरसों की बाढ़ हो गई है। बिहार बांग्लादेश बॉर्डर और नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ है। इन बॉर्डरों पर तो और ज़्यादा हो गया है। जो आंतरिक सुरक्षा केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। PFI वहाँ सक्रिय है और बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है और इस अवैध को बंद करके वैध मदरसों में विज्ञान की पढ़ाई शुरू हो और अवैध को तत्काल बंद करें। वोट की लालच में नीतीश जी बहुत हो गया। अब बिहार और देश के हो रहे खतरों पर भी विचार करें। अगर ऐसा नहीं किए तो आने वाले दिन में 20 साल होते होते बिहार के लोगों के धन और धर्म भी खतरे में पड़ जाएंगे। बिहार में जहां लाखों लोग मौसमी पलायन करते हैं और जो प्रदेश आर्थिक प्रगति के दावे करने के बावजूद घरेलू उत्पाद में निचले पायदान पर है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई भी मौलिक स्ट्रेटजी बनाकर कुछ कर या कह नहीं रहे हैं।